पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड में एक सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, क्योंकि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह सड़कों पर बड़ी छोटी गाड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से न तो सड़कें हैं, न प्लानिंग है और न ही पार्किंग की व्यवस्था है। उससे होता यह है कि सड़कों पर न गाड़ियों के चलने की जगह बचती है और न ही पैदल चलने वालों की। ऐसी ही कुछ तस्वीरें थराली से हमारे पास आई हैं, जहां आबादी के साथ साथ गाड़ियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन उन गाड़ियों को खड़ा कहां किया जाए उसका ठोस समाधान नहीं हुआ है। कहने को तो यहाँ पार्किंग के लिए दो बड़े बड़े पार्किंग लॉट बनाए गए हैं, लेकिन वो किसी के इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं। केदारबगढ़ में एक पार्किंग नगर पंचायत थराली ने बनवाई है, लेकिन अपनी ही बनवाई गई पार्किंग को अब तक नगर पंचायत शुरू नहीं कर पाया। दूसरी पार्किंग लोक निर्माण विभाग ने बनाई है, लेकिन अभी तक नगर पंचायत ने इसका हैंडओवर नहीं लिया है। इस तरह की बात सामने आ रही है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। यानी ये स्पष्ट है कि लाखों रुपए खर्च कर थराली वासियों के लिए दो पार्किंग तो बनवा दी गई, लेकिन अफसोस की नगर पंचायत की सुस्त कार्यशैली ने अब तक इनका फायदा लोगों तक नहीं पहुंचने दिया है। तो आज का सवाल यही है कि जब सुविधा नहीं देनी थी तो लाखों रुपए खर्च क्यों किए गए। थराली का तो पहले तो अपना ढांचा ही नहीं है। मैं अगर सच कहूँ आपको तो नगर पंचायत थराली की व्यवस्थाओं के मामले में ना उनके कोई कर्मचारी दिखाई देते हैं। पार्किंग बने हुए 4 साल से वो नगर पंचायत की पार्किंग बननी है और अभी तक उसका कार्य जो है कि पूर्ण नहीं हो पाया है। गाड़ियाँ तमाम मार्केट के अंदर, चाहे आप पुल में देखिए, चाहे आप इधर रामलीला मैदान के इधर देखिए, चाहे आप उधर मस्जिद मार्केट की ओर देखिए, तमाम गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। लगातार कितनी बार इनको मौखिक तौर पर, टेलीफोनिक तौर पर सूचना की है कि भैया इसकी व्यवस्थाएं करो, इन गाड़ियों को यथास्थान पे खड़ी करो, जो पैसेंजर गाड़ियां उनको यथास्थान पे खड़ी करो, जो आपने पार्किंग बना रखी है, जैसी भी पार्किंग है वो, इधर पीडब्ल्यूडी ने भी पार्किंग बना रखी है तो उधर आप इसको प्राइवेट गाड़ियों को खड़ा करने का काम करो। लेकिन ये कोई सुनने वाले नहीं है, कोई बोलने वाले नहीं हैं और ये नगर पंचायत एक भगवान भरोसा है थराली की नगर पंचायत। इसमें भी पार्किंग हमारी लगभग कंप्लीट है और इसमें जो है सिर्फ उसमें बैरियर लगने हैं दोनों तरफ ना, इनका और आउट का, बस ये लग जाएंगे और हम जो है ये भी विद इन मंथ हम इसको चालू करेंगे। हम बहुत जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तभी से मैं उसमें हूँ कि ये पार्किंग की समस्या का निस्तारण हो जाए। लेकिन ये थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है ना, इस वजह से थोड़ा टाइम भी लग रहा है और उसमें हमने बस बैरियर लगने हैं। अब बाकी पार्किंग वो एकदम रेडी है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर बाइकों के लिए, स्कूटर के लिए पार्किंग बन सकती है, तो उस पर भी हम बाद में कार्रवाई। थराली मेन मार्केट में जाम की स्थिति बनी रहती है। स्टेट बैंक से और ये कोऑपरेटिव बैंक या फिर आप कह सकते हैं कि जो रामलीला मैदान थराली है वहाँ तक पूरी कोई दो बड़े अगर वाहन आ जाएं तो फिर बड़ी जाम की स्थिति बनी रहती है और आए दिन ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। और रही बात व्यवस्था की, तो नगर पंचायत द्वारा जो है कि पार्किंग यहाँ पे बनाई गई है केदारबगढ़ में, जो अभी तक सुचारू रूप से चल नहीं पाई। हिसाब से 2 साल करीब पार्किंग को, 2 से ज़्यादा ही साल हो गए हैं और तब लगातार उस पर काम चल रहा है। अब तो काम फिनिशिंग की ओर है, तो नगर पंचायत को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस पर जो वर्क उसमें पेंडिंग है वो पूरा करके उसमें तुरंत पार्किंग की व्यवस्था की। नगर पंचायत थराली के द्वारा केदारबगढ़ में एक यहाँ पर टैक्सी पार्किंग बनाई गई है। विगत 1 साल से वहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में वो पूरी तरीके से तैयार है बन करके। लेकिन अभी भी वहाँ पर पार्किंग के लिए जो गाड़ियाँ, प्राइवेट वाहन जो मार्केट में हैं वो वहाँ पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को परेशानी बहुत हो रही है और आम दिन यहाँ पर जाम की समस्या बनी रहती है। इस संबंध में हमारे नगर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत की से बात हुई थी। उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम जल्दी ही टेंडर यहाँ पर लगाएंगे और टेंडर के बाद ही हम वहाँ पर जो जितने भी वाहन हैं थराली मुख्य बाजार में, उनको यहाँ से वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। तो आपने समस्या भी सुनी लोगों की, और साथ ही जो अधिशासी अधिकारी हैं नगर पंचायत के, उन्होंने जो उस पर सफाई स्पष्ट की है वो भी आपने सुनी है। लेकिन समस्या क्या है, जब हमने उसको थोड़ा सा और छानबीन की है तो कुछ और ही मामला यहाँ पर खुलकर सामने आया है। मोहन गिरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस पर जुड़े हैं। और मोहन, सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर ही आते हैं, जब दो पार्किंग लॉट्स यहाँ पर बनकर तैयार हैं तो सबसे पहली वजह क्या समझ में आई है कि क्यों इन दोनों पार्किंग एरियाज को शुरू नहीं करवाया जा रहा?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि थराली की अगर बात करें तो दो पार्किंगें यहाँ पर बनी हुई है। एक पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई थी, जो काफ़ी समय पहले बना दी गई है, और नगर पंचायत को अभी भी ये हैंडओवर नहीं हो पाई है। हालांकि प्रपत्र इसके जरूर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी नगर पंचायत ने इसे टेक ओवर नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी जो पार्किंग है नगर पंचायत द्वारा बनाई गई है, और लाखों रुपए खर्च करके ये पार्किंग बनाई गई है, ताकि जो बाजार में अनियंत्रित जो वाहन है, जो सड़क किनारे अनियंत्रित तरीके से खड़े रहते हैं, उनको यहाँ पार्क किया जा सके। लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पार्किंग को शुरू नहीं कराया जा सका है, जिसके चलते अभी भी थराली बाजार की अगर बात करें तो लगातार लंबा जाम यहाँ पर देखने को मिलता है। जी, जो ये नगर पंचायत की पार्किंग है, हम मोहन कई सालों से सुन रहे हैं। 2020 में भी जब नए उप जिलाधिकारी आए थे, तब उन्होंने कहा था कि हम जो है ये जो अधूरी पार्किंग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। 2 साल का वक्त गुजर चुका है, अभी तक भी सुना जा रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि 2-3 बार से वर्क हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरा फाइनल टच इस पार्किंग को नहीं दिया जा सका है। वहीं जो दूसरी पार्किंग जो पहले बनी हुई थी, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई थी, इसे भी टेक ओवर नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया। आलम यह है कि कई जो दीवारें हैं, जो पैराफिट्स हैं, वो टूटने के कगार पर यहाँ पर पुरानी पार्किंग के बने हुए हैं। और नई पार्किंग की अगर बात करें तो एक बैरियर का रोना नगर पंचायत अभी भी रो रहा है कि जब तक बैरियर नहीं लगेगा हम इस नगर पार्किंग को शुरू नहीं करवाएंगे। और लगातार बाजारों की जो स्थिति है, आवाजाही करना तक दूभर हो चला है। जो पैदल राहगीर है उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आए दिन लंबा जाम यहाँ पर कई किलोमीटर तक का भी जाम कभी कभी लग जाता है, और अनियंत्रित वाहन जो है सड़क के दोनों ओर खड़े रहते हैं, लेकिन पार्किंग ना होने से असुविधा हो रही है। अच्छा मोहन, ये भी जानकारी मिली थी कि नगर पंचायत की जो ये पार्किंग है, इसमें क्योंकि पहली बार जब टेंडर निकला तो काम अधूरा रह गया, उसके बाद दोबारा से टेंडर निकाला गया है। कितना एस्टिमेट बन चुका है अभी तक इसका? देखिए, अगर टोटल कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग 25 से 30 लाख के आसपास इस पार्किंग के निर्माण में लग चुका है, और उसके बाद भी इससे एक टेंडर निकला हुआ था। कुल मिला के कहा जाए तो लाखों रुपए खर्च इस पार्किंग के नाम पर जरूर हुए हैं, लेकिन पार्किंग अभी भी शुरू नहीं हो पाई, और शोपीस बनकर महज ये पार्किंग रह चुकी है। जिस इस पार्किंग को हम देखते हैं मोहन, आपने वहां जाकर देखा था, क्या लगता है कि 25-30 लाख रुपए जो है इस पे खर्च होंगे? इसकी गुणवत्ता की बात करें या जिस तरह के इंतजाम यहाँ पार्किंग में दिए गए हैं, क्योंकि तस्वीरों में तो ऐसा नहीं लगता है। देखिए, गुणवत्ता की बात करें, पार्किंग जरूर यहाँ पे बनाई गई है, लेकिन जो नगर प्रशासन द्वारा है यहाँ पर वाहनों को खड़ा करने की बजाय जो कूड़ेदान होते हैं, डस्टबिन फ्री जो योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही है, उसके जो कूड़ादान हटाए गए उन्हें इस पार्किंग में रखा गया है। जहाँ एक और वाहनों को इस पार्किंग में पार्क किया जाना था, वहीं नगर प्रशासन ने कूड़ादान को इस पार्किंग में पार्क किया है, और बाजारों की स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। वहीं अगर स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो ठीक है, एक स्थानीय हमारे साथ जुड़े हैं मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। गंगा सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़े हैं। गंगा सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एचएन 24/7 में। थैंक यू मैम, थैंक यू। गंगा बिष्ट, आपसे जानना चाहेंगे, हमें तो जानकारी मिली है कि आपके क्षेत्र में 2-2 पार्किंग्स बन के तैयार हैं, तो फिर आप लोग गाड़ियां वहां क्यों नहीं खड़ी करते हैं? हाँ, वर्तमान में यहाँ पर एक पार्किंग तो है, और उसमें लगभग कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन वर्तमान में अभी भी वो उस पर जो है नगर पंचायत के द्वारा वहाँ पर जो प्रोसेस है उसका टेंडर अभी हुए नहीं है। जी, टेंडर किस चीज का नहीं हुआ? टेंडर वहाँ पर जो है पार्किंग के लिए जो वहाँ पर बैरिकेडिंग की जानी है, और वो किसी पता लगा है कि सिविल ठेकेदार के माध्यम से वहाँ पर पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको ये सुचारू करेंगे। अच्छा, ये तो बात थी आपकी नगर पंचायत की पार्किंग की। एक पार्किंग जो पीडब्ल्यूडी विभाग 2018 में बनाकर दे चुका है, वो क्यों नहीं शुरू हुई? नहीं, पीडब्ल्यूडी के जो पार्किंग है वहाँ पर भी अभी मसला विभाग से हमें ये पता नहीं है, लेकिन पार्किंग बन के तैयार है, लेकिन अभी वो पार्किंग केवल शोपीसी बना हुआ है। तो आप लोग गाड़ियां कैसी खड़ी करते हैं? बाजार क्षेत्र में जाते हैं, हम देख रहे हैं सड़क के दोनों तरफ खड़ी हुई हैं गाड़ियां, तो ऐसे में तो आपको यातायात पुलिस भी परेशान करती होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत परेशानी होती है, आम जनता को बहुत परेशानी, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या हमेशा से बनी रहती है, और मैक्सिमम यहाँ पर बाहर से हमारी जो बड़ी वैलियां हैं, देवाल से गाड़ी आती हैं, सोल वैली से गाड़ियां आती हैं, आम धार्मिक यात्राएं यहाँ रोड पे चलती रहती हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो आम दिनों के यहाँ पर जो है बहुत परेशानी ट्रैफिक की बनी रहती है। और इस संबंध में हमने बात की थी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से,
तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हम जल्दी ही यहाँ पर टेंडर लगाएंगे इस जो नगर पंचायत की जो पार्किंग बनी है उस पर, और ये काम जल्दी ही हम इसको शुरू करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गंगा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बार बार देखिए मोहन, पिछले कई सालों से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा काम बचा है और जल्द जो है ये पार्किंग यहाँ पर शुरू की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लोग बहुत परेशान हैं। दूसरा ये जानना चाहते हैं, देखिए नगर पंचायत की लापरवाही है पूरे तौर पर, ये समझ में आ रहा है, लेकिन जो लोग मजबूर होकर गाड़ियां सड़क पर खड़ी करते हैं कि यातायात पुलिस उन्हें परेशान करती है, चालान वगैरह काटे जाते हैं उनके। जी बिल्कुल, जो नो पार्किंग जोन में जो वाहन खड़े रहते हैं उनका पुलिस द्वारा लगातार चालान भी किया जाता है, और चालानी कार्रवाई के बाद कई बार आपसी ऐसी स्थिति आ जाती है कि पुलिस के लिए भी जाम खुलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिसका सीधा सीधा जो कारण है वो एक तो टैक्सी स्टैंड जो वहाँ पर है, और उसके बाद जो गाड़ियाँ सड़क के दोनों ओर खड़ी हो जाती है, जो प्राइवेट वाहन भी हैं अगर बाजार में खरीदारी के लिए आते हैं तो बाजार में जाम की स्थिति बन जाती है। क्योंकि पूरे बाजार की अगर बात करें तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर में फैली इस पूरे बाजार में कहीं पर भी गाड़ी पार्क करने की समुचित जो जगह है वो नहीं है। ऐसे में पार्किंग का एक विकल्प रह जाता है। हालांकि पार्किंग की अगर बात करें तो स्थानीय लोगों ने इस पार्किंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय जो लोग हैं या जो वाहन चालक है उनका ये कहना है कि बाजार से काफी दूर ये पार्किंग स्थल बनाया गया है। ऐसे में बाजार क्षेत्र से कहीं ना कहीं जो आमजन है उसकी कनेक्टिविटी कम हो जाएगी, बाजारों का रुख को कम करने लगेंगे, और ऐसे में काफी ज्यादा पैदल दूरी उन्हें गाड़ी पार्क करने के लिए नापनी पड़ेगी और बाजार आने के लिए नापनी पड़ेगी। ऐसे में एक सवाल यहाँ पर पार्किंग स्थल को लेकर भी खड़ा हो रहा है। जो स्थानीय है वो पार्किंग स्थल पे भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय बाद भी पार्किंग कंप्लीट होने के बावजूद नगर प्रशासन अभी भी पार्किंग को शुरू नहीं करा पाया। अच्छा मोहन, ये जो दोनों पार्किंग है पीडब्ल्यूडी विभाग की और नगर पंचायत की, क्या ये दोनों बाजार क्षेत्र से बहुत दूर हैं? देखिए, बाजार क्षेत्र से अगर इनकी दूरी की बात करें तो लगभग 400 मीटर के आसपास की ये दूरी होगी। और यहाँ पर हालांकि जो दोनों पार्किंग है समुचित स्पेस यहाँ पर है, लेकिन बाजार क्षेत्र से दूर है, जिसको लेके स्थानीय लोगों ने कई बार सवाल भी खड़े किए। हालांकि पूरे थराली की अगर बात करें तो इस तरह की कहीं पर कोई ऐसी भौगोलिक परिस्थिति नहीं है जहाँ पर इस पार्किंग को और बढ़ाया जा सके या फिर कहीं पे पार्किंग का निर्माण कराया जा सके। ऐसे में बाजार से दूर इस पार्किंग को बनाया गया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि जो जाम की स्थिति है उससे निजात नगर प्रशासन नहीं दिला पाया है और बार बार टालमटोला इस मामले में जी। आपके पास मैं लौट रही हूँ। संदीप रावत जी हमारे साथ व्यापार संघ के अध्यक्ष जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार मैम। संदीप जी, हमें जानकारी मिली क्योंकि हम पहले भी जो है HNN के जरिए मुद्दा उठा चुके हैं कि थराली में पार्किंग की बहुत समस्या, और तब भी ये कहा गया था कि बहुत जल्द ये पार्किंग शुरू कर दी जाएगी। इतने समय गुजर चुका है, अभी तक पार्किंग नहीं शुरू हुई और दो पार्किंग बन के तैयार है आपके क्षेत्र में। जी मैम, यहाँ पे विगत 2 वर्षों से जो है कि नगर पंचायत द्वारा जो पार्किंग का कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है, ये 2 पार्टों में किया गया था, लेकिन अभी तक ये वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, जिससे कि आमजन को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कोई 2 बड़े वाहन थराली बाजार में, हमारे मुख्य बाजार में आ गए तो जाम की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है जी। अभी तक मतलब नगर पंचायत काफी बोलने के बाद भी लोकल जनप्रतिनिधियों ने बोला, लोकल लोगों ने ही बोला कि भाई ये फटाफट तुम पार्किंग का काम करवाओ, लेकिन अभी तक मतलब पार्किंग शुरू नहीं हो पाई है। अच्छा, ये तो थी नगर पंचायत की एक पार्किंग, तो पीडब्ल्यूडी की बनकर तैयार है, फिर नगर पंचायत उसको क्यों नहीं शुरू करवा रहा है? वो एक्चुअली है नगर पंचायत की ही पार्किंग, अंडरटेकिंग नगर पंचायत ही है जी। तो क्या नगर पंचायत हैंडओवर ले चुका है उसका बनने के बाद? हाँ जी, नगर पंचायत के पास ही वो पार्किंग है, और वो अब थोड़ा सा उसमें कुछ जैसे CCTV वगैरह हो गए और लाइटनिंग की व्यवस्था हो गई, वो चीजें होनी है, उसके बाद तुरंत पार्किंग शुरू हो जाती है। मार्केट एरिया में कितनी परेशानी होती है संदीप जी, जब पार्किंग नहीं है, गाड़ियां वहां खड़ी रहती हैं, छोटे बड़े वाहन सभी वहां होते हैं? हाँ मैम, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशानी है, कंजस्टेड है। कंजस्टेड होने 2 बड़े वाहन अगर आ गए तो बहुत ज्यादा यहाँ पे लगा लीजिए कि बड़े जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और कभी कभी तो जो राहगीर हैं उनका पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा मोहन, ये जो बार बार बात सामने आ रही है कि थोड़ा काम बचा है वो पूरा किया जाएगा, 2 साल पहले भी कुछ ही काम बचा था जिसको पूरा करने की बात हो रही थी, किसी तरह की कोई डेडलाइन दी गई है इस समय प्रशासन की तरफ से?
देखिए, नगर प्रशासन की अगर बात करें तो जब भी हमारे द्वारा ये खबर उठाई जाती है उस समय भी हमें आश्वस्त किया जाता है कि लगभग 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि इस समय ये पार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और इसे शुरू करने में 1 महीने का समय लग जाएगा। लेकिन उस वादे के अनुरूप लगभग 2 साल गुजरने को आए हैं, अभी भी वो काम पूरे नहीं हो पाए हैं और अभी भी नगर प्रशासन उस पार्किंग को शुरू नहीं करा पाया है। हर बार यह आश्वासन दिया जाता है, स्थानीय लोगों की बात करें या फिर स्थानीय जो नेता है उन्हें, वो अगर नगर प्रशासन के पास पहुंच जाते हैं, जाम की स्थिति को लेकर सवाल खड़े करते हैं तो उन्हें भी आश्वस्त जरूर किया जाता है, लेकिन अभी भी ना वो काम पूरे हो पाए हैं और ना ही पार्किंग यहाँ पर सुचारू कर पाए हैं। अच्छा मोहन, 2018 में भी ये बात उठी थी क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी विभाग की पार्किंग है वो लगभग 20 लाख की लागत से जब बनी थी तो 2018 में बनके तैयार थी, तब भी ये मामला सामने आया था कि उसी समय पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इसका हैंडओवर दे चुका था। अभी जो व्यापार संघ के अध्यक्ष जुड़े थे उनका भी कहना है, लेकिन फिर भी इतना समय गुजर गया, 2018 से साल 2022 आ गया है। नगर पंचायत की जिम्मेदारी थी वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाने की और जो बाकी और फैसिलिटीज दी जाएंगी उसको लेकर कोई स्पष्टीकरण उनकी तरफ से दिया गया कि इतने सालों में सिर्फ ये छोटे मोटे काम क्यों नहीं किए गए? देखिए, नगर पंचायत थराली की अगर बात करें तो जब से स्थापना नगर पंचायत की हुई है और जब से यहाँ पर जो नए चुनाव हुए हैं, नए बोर्ड का गठन हुआ है, तब से ही विवादों में नगर पंचायत रही है और बार बार अधिशासी अधिकारी बदले जाने से ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं कि कोई भी काम अपने शिखर तक नहीं पहुंच पाया है और कोई भी किसी भी काम को पूरी तरह अंजाम नहीं दिया जा सका है। जो निर्माण कार्य की अगर बात करें तो कई कार्य ऐसे हैं जो अभी भी लटके हुए हैं, अटके पड़े हैं। डंपिंग जोन की बात करें या फिर इसी पार्किंग की अगर बात करें तो जब भी कोई नया शासी अधिकारी आता है और वादा करके जाते हैं कि 1 महीने बाद यहाँ पर पार्किंग शुरू करा दी जाएगी, अगले महीने ही उनका या तो स्थानांतरण हो जाता है या फिर जो प्रशासनिक अमला है उन्हें चार्ज दे दिया जाता है। ये जो नए अधिशासी अधिकारी हैं उन्होंने कब चार्ज संभाला है मोहन, कोई जानकारी है? देखिए, नए अधिशासी अधिकारी की बात करें तो 1 वर्ष के आसपास ही इन्हें अभी यहाँ पे समय हुआ है, लेकिन ये भी एक सुटेबल समय है, अभी तक भी इस कार्य को अंजाम नहीं दिया जा चुका है। हालांकि अभी इस बार आश्वस्त फिर दोबारा से अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत थराली ने आश्वस्त किया है कि जल्दी यहाँ पर बैरिकेडिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद सीसीटीवी की व्यवस्था करने के बाद इस पार्किंग को शुरू कर दिया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक अपने वादे पर अधिशासी अधिकारी मुखर हो पाते हैं। अच्छा मोहन, ठीक है, इन्होंने पार्किंग नहीं शुरू करी, लेकिन जो दिन भर ट्रैफिक चलता है सुबह से रात तक, उसके लिए कुछ तो वैकल्पिक व्यवस्था की होगी। हम कुछ तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, दिन का समय है, पूरा बाजार खुला हुआ है, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है वहां पर उस समय ट्रैफिक है और वहां पर कई ट्रक खड़े हुए हैं। तो क्या ये जो बाजार में दुकानों में सामान आता है या जाता है, उन ट्रकों के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है? देखिए, ट्रैफिक प्लान की अगर बात करें तो थराली में ट्रैफिक प्लान बिल्कुल शून्य नजर आता है क्योंकि आए दिन जो कंजेस्टेड जगह है, छोटी जगह है और सड़क का विस्तारीकरण उतना ज़्यादा नहीं है। ऐसे में जो आड़े तिरछे वाहन है उनके चलते लगातार जाम की स्थिति बनी हुई थी और जाम इस कदर यहाँ पर लगता है कि कई बार जो प्रशासनिक अमला है, जो सरकारी वाहन है, वो तक जाम में फंस जाते, कई बार एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है। बावजूद की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस किसी न किसी तरह जाम को खुलवा पाती है, लेकिन आए दिन का ये रूटीन होने के बावजूद भी अभी तक कोई खास तरह का ट्रैफिक प्लान निकल के सामने नहीं आ पाया है। हालांकि बार बार प्रशासन द्वारा भी यही कहा जाता है कि अगर पार्किंग शुरू हो गई तो जो सड़क किनारे अनियंत्रित वाहन है या फिर प्राइवेट वाहन है जो लंबे समय तक एक ही स्थान पर बने रहते हैं उन्हें वहां पार्किंग में शिफ्ट कराया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी ये है कि आखिर कब नया ट्रैफिक प्लान बनेगा या फिर किस तरीके से अब जाम की स्थिति से निपटा जाएगा। और जो व्यापार संघ है उनकी तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया कि दिन के समय पे, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां होती है, एक तो ट्रैफिक बढ़ता ही बढ़ता है इन बड़े वाहन और ट्रकों की वजह से, लेकिन सुरक्षित भी नहीं है ना, क्योंकि दिन का समय है, हर उम्र के लोग वहां से गुजर रहे हैं, ऐसे में बड़े बड़े वाहन खड़े रहते हैं वहां पर, किसी तरह का कोई हादसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर दोपहर की बात करें तो कई विद्यालय हैं, छोटे छोटे स्कूली बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, पैदल यहाँ से गुजरते हैं और जाम की जिस तरीके की स्थिति बनी हुई होती है उसमें स्कूली बच्चे से लेकर जो पैदल राहगीर आवाजाही करने वाले बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन लगातार व्यापार संघ के द्वारा गुहार लगाने के बावजूद जो लोकल जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा शिकायत की जाती है, जाम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, पार्किंग को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन महज आश्वासनों के निजात के नाम पर कुछ भी अभी तक सामने देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, ये जो बाजार क्षेत्र है, क्या यहाँ पर ही जो आवासीय कॉलोनीज वगैरह होती हैं मोहन, इस क्षेत्र से कितना दूर है? क्या ये जो वाहन की समस्या दुकान है जहाँ पर, यहाँ जहाँ बाजार है, सिर्फ वहीं तक सीमित है या जहाँ लोगों के आवासीय एरिया है वहां पर भी ये
ये समस्याएं हैं? आवासीय क्षेत्रों में कई जगहों तो जो वाहन स्वामी है उनकी खुद की पार्किंगें हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसी भी स्थिति है कि जहां पर जाम की स्थिति हो जाती है। लेकिन आवासीय भवन क्योंकि बाजारों से काफी दूर है और बाजारों में आए दिन जो आवाजाही होती है, जो दूर दराज क्षेत्रों से खरीदारी के लिए या फिर अन्य किसी कार्य के लिए, ऑफिस वर्क के लिए जो लोग बाजार पहुंचते हैं, उससे जाम की स्थिति पैदा होती है। और जो वाहनों का अनियंत्रित जिस तरीके से सड़क किनारे उन्हें खड़ा कर दिया जाता है, जो प्राइवेट वाहन है वो भी लगातार सड़क में अनियंत्रित रूप से खड़े रहते हैं, उससे जाम की स्थिति पैदा होती है। अच्छा मोहन, समय समय पर हम ये भी देखते हैं कि चाहे अधिशासी नगर पंचायत की बात करें या फिर जो यातायात पुलिस की बात करें, जो व्यापार संघ है उनकी बात करें, ये लोग समय समय पर कई बैठकें भी करते हैं और बैठक में निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस तरीके से इन समस्याओं से निजात मिले। तो क्या ऐसे समय में कोई प्रायोरिटीज नहीं सेट की जाती है कि हमें प्राथमिकता पर कम से कम इस चीज को रखना है, सबसे पहले उस पर फोकस रहकर काम किया जाए? जी बिल्कुल, कई बार जो सीएलजी मेंबर्स की बैठक यहाँ थाने जी चलिए मोहन, मैं आपके पास दोबारा लौट रही हूँ। तो थराली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो पार्किंग लॉट्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ वाहन खड़ी करने की इजाजत नहीं है। और इजाजत न होने के पीछे की वजह यह है कि सालों से देखिए, जो पीडब्ल्यूडी विभाग की पार्किंग थी वो 2018 में बनकर तैयार थी, 20 लाख की लागत से यह पार्किंग बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हैंडओवर नगर पंचायत को मिल चुका है। लेकिन नगर पंचायत 2018 से 2022 का साल आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद इस पार्किंग को शुरू नहीं करवा पाई है। दूसरी जो पार्किंग खुद नगर पंचायत ने बनाई थी उसमें 3 बार टेंडर निकल चुका है और तीनों बार टेंडर जो है अलग अलग ठेकेदारों को मिला, उसके ऊपर लाखों पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी ये सुनने में आता है कि ये पार्किंग जो है वो आधी अधूरी है। और इसका खामियाजा जो है वो सालों से थराली की जनता भुगत रही है। स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चों को परेशानी होती है, बाजार खुल जाता है तो व्यापारियों को परेशानी होती है, लोग जो वहां से गुजरते हैं उनकी गाड़ियां जाम में घंटों फंसी रहती हैं। इतनी स्थिति खराब है कि पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, सड़कों पर गाड़ियां बढ़ रही हैं, लेकिन उस हिसाब से ट्रैफिक की कोई प्लानिंग यहाँ के प्रशासन ने नहीं की है। पूरी तरह जिम्मेदार यहाँ का यातायात प्रशासन भी है, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग भी है, साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर नगर पंचायत की बनती है, जो अभी तक इस बात को अपनी प्राथमिकता पर नहीं ला पाई है कि थराली की सबसे बड़ी समस्या जो है इस समय ये बनी हुई है कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। मोहन, हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन, यही जानना चाहेंगे प्राथमिकताएं क्या सेट की जाती हैं? विधायक यहाँ पर हैं इस क्षेत्र के, यातायात पुलिस है, नगर पंचायत है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस परेशानी को प्राथमिकता पर रखा जाए। बिल्कुल, कई बार इस मुद्दे पे बात हो चुकी है और लगातार पुलिस भी इस चीज़ से अवगत है, लेकिन सिवाय चालानी कार्रवाई के पुलिस के हाथ पे भी कुछ देखने को नहीं मिल पाता है, क्योंकि पार्किंग तो लंबे समय से बनती ही जा रही है और अभी तक भी इसे शुरू नहीं कराया जा सकता है। ऐसे में जो वाहन स्वामी है, फिर जो बाजारों में खरीदारी के लिए लोग आते हैं, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है और पुलिस के पास सिवाय चालान के और कुछ भी ऐसा सामने नजर नहीं आता है, क्योंकि पार्किंग में अगर गाड़ियां शिफ्ट करवाएं तो किस तरीके से करवाएं ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्किंग अभी भी नगर प्रशासन शुरू नहीं कर पाया है। वहीं पुलिस की अगर ट्रैफिक प्लान की बात करें तो हालांकि बीच में जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर और फिर स्थानीय व्यापारियों की मांग पर ये जरूर नियम निकाला गया था कि सुबह 9 बजे तक जब तक स्कूली बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच जाते हैं, उस समय तक कम से कम बड़े वाहन उससे पहले ही बाजारों में आ जाएं और अपने जो सामान दुकानदारों को देना है वो सामान दे दिया जाए और दोपहर में कम से कम जाम की स्थिति हो। इसलिए बाजार क्षेत्र से बाहर जो टैक्सी स्टैंड है उन्हें वहां पार करने की सुविधाएं फिलहाल पार्किंग शुरू होने तक रखी गई थी, लेकिन कई बार देखने में मिलता है कि नियमों को फॉलो नहीं कराया जाता है। बिल्कुल मोहन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, हम लगातार यहाँ पर सभी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नगर पंचायत की इतनी बड़ी लापरवाही है, सालों से सिर्फ ढिलाई बढ़ती जा रही है इस मामले में और अभी भी कोई डेडलाइन यहाँ सेट नहीं की गई है। पिछले 4 साल की तरह अब भी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ पर जल्द पार्किंग जो है वो शुरू करवा दी जाएगी। देखना ये होगा कि और कितना इंतजार थराली की नगर पंचायत अपनी जिम्मेदारियों को लेकर और दिखाती है। तो फिर